हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एसएसजीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष या 65 साल, 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। अगला प्रश्न सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते। यह सही है। दूसरा ऑप्शन है, वह राज्यसभा की प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यह भी सही है। अगला तीसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि केवल राज्यसभा से ही उन्हें हटाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्तीय ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1.25 लाख रुपए। अगला चौथा प्रश्न है, इमरत खान एक प्रसिद्ध वादक सितार और किस अन्य वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, सुरबहार। अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? इसका आंसर पहला ऑप्शन है गरबा, यह गुजरात से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है डांडिया, यह भी गुजरात से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन विदेशी, यह गुजरात से नहीं है, संबंधित नहीं है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, एमपी से। चौथा ऑप्शन बिछड़ो, यह भी गुजरात से संबंधित है। छठवां प्रश्न है, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म का सबसे अधिक गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म। नौवां प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेताओं के लिए आवंटित पुरस्कार राशि क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, $2.45 मिलियन। 10वां प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अगला 11वां प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में किस योजना के शुभारंभ के बाद से आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, सौभाग्य। 12वां प्रश्न है, किस राज्य में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला कथन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15 से कम नहीं होनी चाहिए। यह गलत है। दूसरा कथन है, राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य के प्रभावी नहीं हो सकते। यह भी गलत है। इसका आंसर है ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 और ना 2, ऑप्शन गलत है। और 13वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2023 में F का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजकोषीय।
14वां प्रश्न है, बर्डी इंगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्द डॉट डॉट में उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 गोल्फ। 15वां प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपने डॉट डॉट मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। इसका आंसर है 79वे। 16वां प्रश्न है, 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव सीतवाला। अगला 17वां प्रश्न, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। अगला 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोवेव। 19वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डॉट डॉट के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। 20वां प्रश्न है, टाटा पावर के किस राज्य में छत पर सौर ऊर्जा लगाने को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।